एक बार फिर से एक नई विषय के साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। और ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है प्रद्युमन जी। दिवाली की, छोटी दिवाली की, भैया दूज की, इन सारे विश्वकर्मा डे, सारे त्योहारा की एक साथ में मारी ओढ़ते है राम राम। और एक खास बात और भाई जी, सुखी राम राम तो भी काम नहीं चलता, बिल्कुल थोड़ा सा उपहार भी दे दिया करें जी। तो आप तो सिर्फ इतना कहना है, आपका त्योहार बहुत अच्छे तरीके से बना, आपके घर में खुशियां आवे और दिन दुगनी और रात चौगनी आप लोग उन्नति करें, भगवान आपके घर खुशियों से भर दे। और आप तो इतना ही कहना है कि भाई एक बार आप वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया करें। हालांकि आप पूरा जोटा मार रहे हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा सहयोग जो है ना दर्शकों की तरफ से मिल रहा है। और फिर भी जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें, ताकि हमने भी एक मोटिवेशन सा इससे मिल जाए। क्यों प्रद्युमन जी? जी बिल्कुल। और आप अपने कमेंट जरूर करें जी, जो भी आपके मन में बात है किसी भी वीडियो को लेकर के वो जरूर बताएं। अच्छे कमेंट करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल क्यों बिल्कुल क्योंकि अपना तो कोई इरादा ऐसा होता ही नहीं कि किसी के खिलाफ ऐसी कोई बात करें। ठीक है, तो आज का जो विषय रहेगा ना प्रद्युमन जी, वो ये रहेगा, क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन है, आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा हमारे जो 30 त्योहार हैं, दिवाली का खास करके जो बड़ा त्योहार माना जाए है, ये मनाया जाए है। और इसके साथ में जो मैं राजनीतिक चर्चा आज आपके साथ में करना चाह रहा हूं ना, वो ये है, हालांकि ये बहुत सोचने की वाली बात है प्रद्युमन जी, कि पिछले दिनों जो इलेक्शन के दौरान आपसी मनमुटाव, आपसी मतलब खींचतान, एक नेता के पीछे भाग रहे हैं, झंडा उठा करके पार्टी की जय जयकार कर रहे हैं, और इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट आ गया, जो नेता जीत गए खुश हो गए, जो नेता हार गए नाराज हो गए, ये चलता रहा है। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब विधानसभा का जो सेशन था पहले, उस दौरान आपने, मैं यहाँ पे 3 तस्वीर दिखा दूं पहले। हाँ बिल्कुल। एक तो तस्वीर नंबर 1 जी, जिसके अंदर नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक साथ नजर आ रहे हैं। और इनमें कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा है कि इनके मन में आपसी जो ना इनका किसी प्रकार से मनमुटाव है। ये सिर्फ एक राजनीतिक जंग है, और इस मैदान में जो अपने अस्त्र शस्त्र लेके आ जाए है, जिसकी सैन्य शक्ति मजबूत है, जिसकी रणनीति मजबूत है, वो बाजी मार ले जाता है। बिल्कुल। और ऐसा इस बार भी हुआ। दूसरा फोटो मैं अपना दिखा दूं, ये फोटो आप देख रहे हैं, इसमें भी आप ये देखेंगे दादा राम कुमार गौतम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये आपस में बैठे हैं, और बहुत ज्यादा वायरल फोटो हो रहा है। तीसरा फोटो अपना और दिखा दूं दिखा दो, देखो दर्शकों देखना। तीसरा फोटो ये है जिसमें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं भाजपा की तरफ से अनिल विज जी की फोटो भी आप देखें, ये भी एक साथ में आपने दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि राजनीति अपनी जगह है जी, और इसके बाद में कहीं ना कहीं आपसी जो हमारा तालमेल है ना, वो इन नेताओं को देख करके हमने अपने आप को सीख लेना चाहिए। हमें अपना आपस का भाईचारा, आपसी रसूख वो खराब नहीं करना चाहिए। क्यों प्रद्युमन जी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जो लोग या हरियाणा प्रदेश के या देश के जो मतदाता जी, या यहाँ जो रहने वाले हैं जिनके बेशक वोट भी नहीं है, वो लोग चुनाव में भी और चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी और चुनाव से पहले भी जी आपस में इस तरह का मनमुटाव एक दूसरे से पैदा कर लेते बिना बात का। बिल्कुल। और वो उन नेताओं के लिए कर लेते हैं, बड़ी गंभीर बात मैं आपको बताऊं दर्शकों को, जो उनको जानते तक भी नहीं। ठीक बात है। बहुत से नेता अपने हल्के में 1% लोगों को भी बड़ी मुश्किल से जानते होंगे। ठीक बात। जबकि जो 99% लोग हैं वो तो बिना काम की लड़ाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो 99% लोग सारा दिन किलकम किलका हो रहते हैं। एक बड़ी, अभी जो आपने त्योहारों की बात की, उसी बात पर मैं आता हूँ जी। जो नेता कोई बात आदमी, जो लोग 2 महीने पिछले लगातार जी किसी भी नेता के लिए थूक बिलोते रहे, किसी भी नेता के लिए मरण मारने के लिए तैयार रहे, खूब किलकम किलका रहे, अब 5 दिन का ये त्योहार का फेस्टिवल है, उनको अपनी औकात का इसी से पता चल जाएगा। जिन नेताओं के लिए वो झंडा उठाए हुए थे, जिन नेताओं के लिए सारा दिन लोगों से बहसबाजी करते थे, उनमें से कितने आदमी उनके घर आए जी नेता। हाँ। या वो नेता चलो घर नहीं आए, संदेश फोन कम से कम किस किस का आया आपके पास, संदेश भिजवाया, या कोई संदेश, कोई मिठाई का डब्बा ही पहुंचानी पा गया हो कोई नेता। बिल्कुल। कम से कम इतना तो आप सोचिए कि जो नेता, ये राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इनका स्वार्थ क्या है, इनका स्वार्थ है राजनीति करना।
ठीक बात, और वो करेंगे। लेकिन जो लोग हैं, आम जो आदमी हैं, वो बिना काम के क्यों इस दलदल में फंस रहे हैं? ठीक बात। उनको चाहिए तो ये कि आपका वोट का अधिकार है, आप अपने विवेक से कोई जाति पाति गोत्र धर्म इन सब चीजों को छोड़ करके जो आपके काम आ सके, जो आपके इलाके के काम आ सके और जिससे कम से कम आपकी सीधी कनेक्टिविटी हो, ठीक बात, उस आदमी को आप वोट दो। अब एक विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए 2 लाख मतदाता हैं, बिल्कुल। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुश्किल से 2000-3000 आदमियों को जानता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है, वो 1% में आ गया। अब जो अगली बात है जी, वो ये है कि जो लोग उनको जानते हैं वो कभी ज्यादा किल्की भी नहीं मारते। काम भी उन्हीं के होते हैं, ठीक बात है, जो किल्की नहीं मारते। बिल्कुल। और जो बिना काम के एक दूसरे के साथ जो है खींचातानी करते रहते हैं, वो अभी इन 5 दिनों से अंदाजा लगा लो कि कितने के लोगों के पास दिवाली के लिए शुभकामना संदेश आया है जी। कितने के लोग ऐसे हैं जिनको जो है नेताजी ने, क्योंकि बल्कि एक और खास बात बताऊं जी, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, नेता के घर सुबह सुबह पहुंच जाते हैं डब्बा लेके, और वो नेता उनको जानता ही नहीं। बताओ कितनी, अरे तुम्हारे बच्चों को खिला लो उसको। ठीक बात है, कितनी शर्म की बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो नेता और जान पहचान का भी ढांढा साहब कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए। अगर आप किसी नेता से आपके संबंध बना रहे हो, आप किसी नेता की जय जयकार कर रहे हो, वो नेता आपका फोन तो उठाए कम से कम। हाँ बिल्कुल। और यहाँ फोन उठाना तो दूर की बात, वो आपको जानता तक भी नहीं। ठीक बात। तो आप क्यों बिना काम उसकी जय जयकार कर रहे हो? जबकि आप देखिए जो आपने ये तीनों फोटो दिखाए हैं जी, बहुत से लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रात को दिन में मुख्यमंत्री बनाने के सपने देखते रहे और खूब जय जयकार की। बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भी की और एक दूसरे की आपस में आलोचना भी की। और यहाँ देखिए अब भी ये बेशक त्योहारी, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ ये बात, अब भी जितने बड़े नेता चाहे वो अलग अलग पार्टियों के हों, इनके मोबाइल से वो आपस में उनके, आप जब फोन चेक करोगे वो एक दूसरे को पक्का बधाई देंगे। आपको बधाई देने कोई नहीं आएगा आम आदमी को। सही बात है। जो ये वोटर और मतदाता हैं जो मतलब बिना बात का जो है सिस्टम चला रहे हैं अपना, उनको कोई आदमी नहीं देगा बधाई, जबकि आपस में देते मिलेंगे। जब आप इलेक्शन के टाइम पे एक मैसेज जो एक कॉल होती है ना, जब आपके पास फोन आता है और उस फोन में ये कहते हैं कि भाई आपका प्रमुख नेता चुनाव मैदान में है, ये फलाना और आप ना फलानी तारीख को रैली के लिए भी आमंत्रित करते हैं जी, वोट के लिए भी कहते हैं, हर चीज के लिए। तो आप एक मैसेज इस प्रकार का क्यों नहीं पब्लिक तक पहुंचा पाते? आप एक बात बताइए जी, दिवाली जो है और ये जो 5 दिन के लगातार त्योहार हैं, धनतेरस से लेकर के छोटी दिवाली, फिर जो मेन दिवाली है विश्वकर्मा डे और फिर भैया दूज जी, 5 दिन के पूरी साल में इकट्ठे यही ओकेजन है जो इकट्ठे आते हैं। और दूसरा प्रद्युमन जी एक और चीज है, आपने ये बात अच्छी कही जी, 5 दिन है जी, आप 5 दिन में अगर आप थोड़े थोड़े क्लस्टर वाइज भी बुलाओ ना गांवों के लोगों को, मुख्य मुख्य या गांव आप जाओ भी जी, तो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कवर हो जाए ये फेस्टिवल। इतने एक विधानसभा क्षेत्र में एवरेज 60 गांव है, ठीक है, 5 दिन का टाइम है। हाँ। 12 गांवों में तो एक नेता, जब इलेक्शन में वो 20-20 गांवों में जा सकता है तो अब 12 गांव में क्यों नहीं जाता? बिल्कुल। वो सिर्फ इसीलिए नहीं जाता, उसको ये पता है कि ये जो लोग किल्की मार रहे हैं इन वैसे ही किल्की मारनी है। ठीक बात है। जब मैं इनको जानता ही नहीं और तो भी ये मेरे लिए मरण मारने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल, बूथ पे लड़ाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने अक्सर देखा है कि यहां तक भी देखा है चुनाव में, अगर किसी के घर के मान लो गलती से किसी का पर्चा लगा दिया किसी बच्चे ने, उसको भी भाई क्यों लगा दिया, ठीक बात, यहां तक भी आपस में जो खींचातानी चलती है। बिल्कुल। तो जो मतदाता हैं या जो लोग हैं आम जनता, उनको इन नेताओं से सीख लेनी चाहिए। जब वो सब एक हैं, आप एक खास बात मैं बताऊं जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में शादी हुई और वहां जो है नरेंद्र मोदी जी भी आई थी। बिल्कुल। तो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। अब कोई लोकल आदमी है 1 मिनट के लिए, उसके घर कोई नहीं आता, वो क्या पता इस खिच्चातानी के चक्कर में जो उसका सागी भाई ने भी अगर वोट कहीं और डाल रखा, उसको भी क्या पता न्योंदा नहीं दे हुए। सही बात। जबकि होता क्या, इन MP MLA मंत्रियों के घर जब कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम होता है, बहुत से हमने अटेंड किए हैं, उसमें सारी पार्टियों के नेता आते हैं। बिल्कुल आते हैं, विपक्ष के भी, सत्ता पक्ष के भी, दूसरी पार्टियों के भी।
तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, बहुत जरूरत और है। आप ये समझिए जो आपने ये फोटो जो दिखाए हैं इनसे आप कम से कम, चलो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए तो कम से कम सुधार कीजिए। ठीक बात है। सिर्फ झंडा और डंडा उसी नेता का आप उठाइए जो कम से कम आपका फोन उठाता हो, आपके जो पास दुख सुख में आपसे बात करता हो, जो बार त्योहार में आपसे मिलता हो, आपको जानता ही नहीं उसके लिए बिना काम की बात। ठीक बात है। इसीलिए जो है जनता पिस रही है। हाँ सही। जनता, आप जो हालात बने हुए हैं, एक गजब बात आप देखिए, त्योहारों का भले ही मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, उसके बावजूद अब खेती बाड़ी का भी चल रहा है, ठीक है, पूरे जोरों पे है। और बिजाई के लिए किसान को, जो किसान इन नेताओं के नारे लगा रहे थे, उनको ना डीएपी मिल रही, ठीक है, वो कम से कम इतना तो सोचते। ठीक बात है, लेकिन नहीं सोच रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। एक और खास बात मैं बता दूं, मैं तो नेताओं को भी कहना चाहूंगा, हम तो इस वीडियो के माध्यम से नेताओं को भी चेता रहे हैं कि भी आप है ना ये 3-4-5 दिन अच्छे तरीके से बुना सकते हैं आम जन के बीच में जाके। और दूसरी बात जी, एक तो आपका धन्यवाद ही दोहरा हो जाएगा इसके साथ साथ में जी, वोट के लिए धन्यवाद कर दोगे, आए और नहीं आए दोनों के लिए। एक उस गांव में भाईचारे की मिसाल आप कायम कर देंगे और आपके प्रति उन लोगों का नजरिया बदलेगा। नेता इतने तेज होते हैं, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ जी। वो क्या करेंगे, और आप देख लेना, दर्शक भी देख लेना, इन 5 दिन में से 1 या 2 दिन, असल तो 1 ही दिन, 1 दिन का टाइम रखेंगे, भाई 10 से 2 बजे तक दिवाली मिलन समारोह में मेरे घर पे मनाऊंगा, और वो सिर्फ इसलिए अपनी एक पोस्ट डाल देंगे, और वो पोस्ट डालने का मतलब ये है कि जो गांव में या जो एरिया में जो उनके चेले चपाटे हैं, वो चले या जो कुछ एक ऐसे आदमी हैं जो जिनको अगले जानते ही नहीं हो फिर भी चले जाते हैं, वो जाके एक मिठाई का डब्बा दे आऊंगे नेताजी और उसने नमस्कार नमस्ते करे आऊंगे, वो मिठाई का डब्बा अगला लोग बांट देगा, बस ये है। जबकि क्या पता वो अपने बच्चों के लिए भी ना ले जाते हो। ठीक बात, ऐसे ऐसे लोग देखें, बिल्कुल सही कहा। तो उनको ये समझना चाहिए कि राजनीति ठीक है, वो उनका एक व्यवसाय है। मैं एक बहुत स्पष्ट बात कर दूं, आज के दिन राजनीति कोई समाज सेवा का जरिया नहीं है, क्योंकि आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो करोड़ों रुपए को समाज सेवा में तो कोई ऐसे लगाएगा नहीं। ठीक बात है, ठीक है, कोई वो जमाना आप जा लिया जब महात्मा गांधी की तरह लोग जो है उगाने पारे भी चल पड़ दिया करते। ठीक बात है, आज को करके दिखाओ। हाँ, नहीं कर आज तो फॉर्च्यूनर से नीचे नेताजी नहीं उतरता। और एक और बड़ी गजब बात, इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जब वोट का टाइम था, आपको जाने या ना जाने वो नेता हो सकता आपको अपनी फॉर्च्यूनर में बैठा लेता हो, आज बैठ के देखो ना, बिल्कुल आज गाड़ी के शीशा नहीं उतारते, शीशा नहीं तक नहीं नीचे उतरेगा। तो बड़ी लोगों को समझने की, और ये जो हमने मुद्दा उठाया, जो बात आपने कही ना, एक बार मुझे राजनेताओं से एक बार उसके लिए चिढ़ भी हो गई एक नेता से। जी, हम यूथ थे जी उस वक्त, और हमारे कुछ साथी और हम खड़े थे जी। और भाई गांव में तो ज्यादा भीड़ है और प्रोग्राम जो है ना बड़ा है, और ना ही उसको इतना वक्त मिलने के लिए जी। हमने सोचा हम बस स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं जी, यहाँ मिलेंगे उससे जी। और जैसे ही वो नेताजी आए, चू 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 गाड़ियां और आगे पीछे, मतलब जो है ना हम खड़े के खड़े रह गए, मतलब वो गाड़ियां कब निकलेंगे पता नहीं चला। देखो आप लोग, जबकि हम कई लोग खड़े थे वहां पे। यही है सच्चाई, यही जो आप बता रहे हो ये सच्चाई है, लेकिन लोग अब भी नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, बिल्कुल, जब तक जनता नहीं समझेगी, नेताओं का काम तो मूर्ख बनाना है लोगों को, वो मूर्ख बना रहे हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई आता नहीं, और कोई भी आता हो तो बताओ। इन राजनेताओं की तो आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, जो अलग अलग पार्टियों में हैं। देखो जितने बड़े नेता हैं, बिल्कुल उनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। आप जैसे इसी विधानसभा सत्र की बात करें जी, महीपाल ढांडा जो रघुवीर काद्यान जी क्या बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जी बिल्कुल, रघुवीर काद्यान जी की जब वो खड़े होकर के कह रहे थे, हालांकि उसने मामा आप न बोलन की आदत से गणी, मामा आप चुप हो जाओ, नो कही उसने, जबकि रघुवीर काद्यान ने एक चुटकुले के आधार पर उसने बात कही जी। वो बोले कि भाई यो हमारा भांजा है जी, और मैं जो छोटा था ना जी, तो मैं इनके घर जाया करता, बिल्कुल, तो अब हमारी बेबे नु गाड़ दी, भाई तू इसकी खातर दवाई ला दे बोले कि मैं कहा ठीक दिक्कत है क्या की दवाई ला दूं, बोले ना भाई इसका दिक्कत है, क्या था, बोले ये बात पूछना गणा है, बता ये बात है विधानसभा में चली, जबकि दोनों अपोजिशन में, हालांकि वो प्रोटेम स्पीकर भी बने थे कुछ देर के लिए, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है ये आपस में अपना भाईचारा बना के रखकर रिश्तेदारियां निभाते हैं पूरी अच्छे तरीके से, सब निभाते हैं राजनीतिक आदमी, लेकिन जनता क्यों मूर्ख बन रही है उनके पीछे, सबसे बड़ी बात तो ये है ना भाई, आप कम से कम ऐसे लोगों को साथ तो लगो जो आपको जानता तो हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूँ।
और दर्शक भी जब इसको सुनेंगे तो अंदाजा लगा लेंगे कि हरियाणा प्रदेश में लोग कितने मतलब अभी भी जागरूक क्यों नहीं है। हाँ हाँ। मैं कहीं किसी एक विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ एक नेता चुनाव लड़ रहा जी, और मैं किसी के पास बैठा, मैं वहाँ भाई ये क्या ब्योत है, बोला जी ये तो हमारा बटेऊ है। अच्छा। नेता वहाँ बटेऊ है जी। मैं के लागे तेरा, बोला जी मेरा जीजा लागे है। अच्छा। मैं वो बटेऊ से कौन सा गाँव का बेतरा, उसने वो गांव बता दिया, उसका जो सा गांव उससे 150 किलोमीटर दूर को है। अच्छा। उन्हें जब उसका गांव का ही नहीं पता बिना काम उसको रिश्तेदार बनाने लग रहा अगला। तो इस तरह की लोगों की जो मानसिकता है वो बिल्कुल सिर्फ वो यूं दिखाते हैं भाई हमने। अच्छा एक और बड़ी गजब बात आपको बताऊं, बड़े नेता अगर हाथ भी मिला लेते हैं ना तो कई लोग तो उस हाथ को नहीं धोते। हाँ। कई देर तक फोटो उतरवा लिया, उस फोटो में सारा दिन उनका प्रचार करना। बिल्कुल भाई तुम्हारा प्रचार करो, क्या दिक्कत है। ये फोटो जिम्मन आप एक और बड़ी गंभीर बात बताऊं, उस नेता के साथ आपने फोटो उतरवाया, फोटो आपका भी उतर गया, उस नेता का भी उतर गया, क्या कभी उस नेता ने भी आपका फोटो लगाया है ना क्या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर? बिल्कुल नहीं, जबकि आप उसका फ्री में प्रचार कर रहे हो। प्रचार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है। और आप करो उसका प्रचार, लेकिन खुद का भी तो करोगे जी। ईवी जो इलेक्शन हुए थे जी, हम यहीं से चर्चा कर रहे हैं जी। तो जिन जिन आदमियों ने अपने घर में कार्यक्रम करे थे जी, या रिश्तेदारों के दबाव में आके कार्यक्रम करे थे जी, या भी किसी गांव के मौजूद आदमी के कहने थे कार्यक्रम करे थे जी, उनने नु पूछो कि भी उनके घर पर नेताओं ने कितने के मैसेज कर दिए, क्या भाई बने पद से फोन आया कि नहीं आया, और वो किस तरीके का महसूस करे। अपने आप से एक विचार करने की बात है ये, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थी हम भी हैं, बिल्कुल नेचुरल बात है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी जब ये लोकसभा चुनाव था ना, तो उसके बाद मैं किसी गांव में चला गया और उस आदमी के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बहुत बड़े नेता का चाय का कार्यक्रम हुआ। अच्छा। तो उसने मेरे को कहा, बोला भाई साहब हमारा ये काम है, ये बन नहीं रहा, किसी तरह से कराओ। मन ने ये पता था भाई इसका ये फलाना नेता का प्रोग्राम होया था जी। मैं यार तेरे तो उसका बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, 50-40 हजार रुपए लगाए उन्होंने, जलेबी जलाबी तरवाई बढ़िया। बताओ तो तू तो यार उस पर जाके करवा ले। वो बोला जी वो मैंने जानता तो नहीं। अरे मैं नहीं जानता तो प्रोग्राम क्यों करा दिया? बोले प्रोग्राम तो बोला एक रिश्तेदार के कहने से कर दिया। तो हमारी उस रिश्तेदार ने पकड़ ले, बोला रिश्तेदार नु का मन ने भी कौन जानता, बोला मन ने भी किसी और के थ्रू कर दिया। तो ये हालात है लोगों, विडंबना है, विडंबना है आज के जमाने की। बिल्कुल लोग समझ नहीं रहे। नहीं, जब आपको नेता जानता ही नहीं, आप क्यों उसको बिना काम 50-40 हजार रुपए लगाने लगे हो? इसमें दो तरीके हैं जी, या तो आप साइलेंट रह के अपने विवेक के अनुसार वोट डालो चुपचाप जी, दूसरी बात, या अपने वोट की वैल्यू पहले बना लो कि भाई मेरा वोट है, मन आपसे कोई काम नहीं, लेकिन मेरे वोट की वैल्यू होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने आपको वोट डाला है। मेरा देखो निजी तौर पे ये मानना है, अगर आप किसी आदमी के, ठीक आप एक वोटर हैं जी, तो आप अपने विवेक से भी वोट डालें, लेकिन अगर आप किसी नेता के सपोर्टर बन के काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी जो है उसकी तरफ लाने का काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कम से कम वो नेता आपको जानना चाहिए और वो आपका आधी रात को भी फोन उठाए, इतना तो आपका सिस्टम होना चाहिए, वरना क्यों खाम खा लटके छोड़ बांध ध्यान। हाँ सही बात है, सीधी बात है, ठीक बात है। उस चीज का फायदा क्या है जब आपको अगला जानता ही नहीं? ये तो वो बात होगी, क्यों 5-10 वोट और किसी ये तो वो बात होगी जी। एक बार एक जना बैठा था नुए जी, वो ने बोला भाई, एक जना और उसका आ गया दोस्त, बोला क्यों नाराज सा हो रहा है, बूढ़ा मुँह करी क्यों बैठा है? बोला के करूँ यार, 3-4 महीना तो यार बेरोजगार हो रहा हूँ, घर के नुबले का तो काम कर ले निकाटांगे। बोला मैं भी थोड़ा सा वो हो गया, और मन और तो क्यों काम को मिला। एक दिन मैं क्रिमिनल एक्टिविटी में चल पड़ा, मैंने रसोई में देख चक्कू उठाया और राम खड़ा हो गया। इतना में 2 कार वाले आए और मैंने रुकवा कि चक्कू दिखाएंगे, बोला जो जो जेब में ना फटाफट निकाल दे। मेरा बेटा ने, मैंने तो निकालने की सामान की कही थी, मेरा बेटा ने पिस्तौल निकाल लिया, मेरा बेटा पिस्तौल तो निकाल के देगे, मेरा चक्कू लेगे, मेरा कुछ तो ये होता है, हमारी मिठाई भी खाएंगे और वोट भी लेंगे और जान दे भी को नहीं। ये बिल्कुल हकीकत। और एक और खास बात है, और दर्शक भी इस चीज को, क्योंकि सारे दर्शक जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखो बहुत से लोग नेताओं के घर जाएंगे इस त्योहार में जी, इस पे नहीं सभी त्योहारों में जाते हैं, वो छोटे मोटे त्योहार भी चले जाओ हैं जी, और वहां जब उसको नेताजी को कोई मिठाई का डब्बा, कोई ड्राई फ्रूट, कोई कुछ वो देंगे, वो उनकी तरफ यूं देखता भी नहीं देखता, ठीक है, और वो धक्कत फोटो उतरवा लेते हैं। तो कहाँ की विडंबना है। बल्कि मैं तो यहाँ तक बताता हूँ, बहुत से मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है,
एक नेत्री हैं, वो किसी बड़े नेता को, मैं भी वहीं, और चांदी के गिलास देने आ गई। अच्छा। और वो नेता उसको जानता ही नहीं। बराबर। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो देश जा कहाँ रहा है। आज हम 21वीं सदी में हैं, 2024 चल रही है, हर आदमी ये सोचता है भाई मेरे से सियाना कोई आदमी नहीं है। ठीक बात। लेकिन जब राजनीतिक आदमी के पास जाते हैं तो वो जो है एक तरह से इतने मूर्ख साबित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो नेता, आप ये देखिए एक एक नेता के घर इतने इतने डब्बों की लाइन लग जाती है। हाँ, लग जाती। ठीक है, अरे इससे तो तुम जो गरीब लोग हैं जिनको बेचारा कभी नहीं मिलती चीजें उनको दो। जैसे आपने कहा अभी आधे लोग तो इसे ओढ़ दिया होंगे और अपना घर नहीं ले आऊंगा। बिल्कुल सच्चाई है। ठीक बात है। ठीक है ना। वो ड्राई फ्रूट के, अब तो एक और चलन चल पड़ा, अब मिठाई की बजाय ड्राई फ्रूट चल पड़ा, और महंगे और ज्यादा पीछे खर्च। वो 2000 रुपए के ड्राई फ्रूट लेके जाएंगे और वो नेता क्या पता उनको जानता ही नहीं। ठीक बात है। मतलब कितना समाज कहाँ जा रहा है। कम से कम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये चाहिए कि जिनको इस चीज की थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो अपने तक सीमित ना रखें, वो 10-20 आदमियों को और बताएं, ताकि कुछ एक लोग तो सुधरें कम से कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी कोई बात बनेगी। बिल्कुल, वरना तो ये चाहिए कितने दिन चले जाइए। नहीं सही। और नेता भी इसी चीज का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, उनको ये पता। आप ये देखो, सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में कही कि आप तो सब नेताओं के घर जा करके डब्बा देते हो। मैं ये कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ। ठीक बात है। कार्यकर्ताओं को भी छोड़ दो। मैंने तो एक विधायक को ऐसा देखा है मेरी आंखों से, आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा दर्शकों को। कैसे? एक बड़े नेता के घर वो विधायक जी गया। अच्छा। मैं भी वहीं जी। वो 5 किलो घी की किटली ले रहा। अच्छा, घर ते ले आया? घर ते ले आया, घर ते ले आया करते कि उस रात ही उसको नेताजी को दिया, लो जी बोला ये मेरी तरफ से दिवाली का गिफ्ट है आपको। अच्छा। वो आपने लेकिन भीतर धर लिया। तो देसी घी था वो किटली भी कौन दी शेर ने उठी। तो मतलब एक विधायक स्तर के, और विधायक भी छोड़ दीजिए, राजनीति में ये मैं अकेले जो आम आदमी हैं उनके लिए नहीं, बल्कि और बड़ी गंभीर बात मैं बताऊं, विषय और ज्यादा गंभीर हो जाएगा इससे। और वो गंभीर बात क्या है कि जो जिस लेवल का आदमी है, अपने से ऊपर वाले को खुश करने के लिए इन त्योहारों का सबसे सही बहाना उसके पास है। जो आम आदमी है वो एमएलए तक दौड़ मारता है, एमएलए मंत्रियों तक मारते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री तक मारता है, मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से लेकर ऊपर लोगों तक मारता है। इसी तरह से अफसरशाही में है, नीचे जो चपड़ासी है, जो पीएन है, वो कलरक तक मारता है, कलरक ऊपर वाले अफसर तक मारता है, उससे ऊपर तक मारता है। तो ये एक सिस्टम बन चुका है। अभी आप देखिए। अच्छा, एक और बड़ी गजब बात है। मान लीजिए, मैं एक बहुत बार ये देखता हूं जब नेताओं का सिस्टम जी, मान लीजिए एक नेता गया भाई दिवाली की बधाई देने के लिए नेताजी फलाना के पास चला गया, जिन बड़े नेताओं के पास। भाई दिवाली की बधाई तू उस नेता को तो दे आया, तू कम से कम तेरे हल्कम तो दे ले, जिन लोगों ने तेरे को वोट दे रखे हैं। तड़के ने अपने रिश्तेदार ने मैसेज कौन करे, उस नेता घर पहुंच जाए सवेरे सवेरे, सवेरे वो मिलेगा। बिल्कुल, सवेरे सवेरे की भी सुन लो, आपको गजब बात बताता हूँ। हरियाणा प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं। अच्छा। उनकी दिल्ली में कोठी है। अच्छा। तो मैं वहाँ गया जी। वहाँ शाम को उस नेता से मेरी मीटिंग का प्रोग्राम था, तो उसने ये बताया भाई आप 8 बजे आ जाओ। मैं लेट हो गया, मैं 9 बजे गए, कहीं ट्रैफिक दिल्ली का बड़ा भयंकर है। तो 9 बजे वो नेताजी का मेरे पास मैसेज आ, भाई अब तो मेरी कोई इमरजेंसी मीटिंग है, सुबह मिलेंगे भाई। अच्छा। माँ ठीक है भाई। 9 बजे वहाँ जो लोग मैंने मिले, मैंने उनसे पूछा भाई तुम मिले आए? बोले हाँ जी हम तो मिल लिए। बोले सारा दिन क्या अड़े थे? अच्छा। अगला दिन सवेरे ने मैं अगले दिन फिर वो उड़े पाई। मैं उन माँ भले मानसो तमी कोई और घरा काम कुम है को नहीं अड़े के करो सारा दिन। बोले जी हाजिरी मारा। हाँ बताओ भाई। अब वो हाजिरी ऐसी मारी, उन कौन से ने भी टिकट को मिली, और वो हिसार जिले के हैं वो नेता। बताओ, सही कर, वो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो जब वीडियो देखेंगे तो अपना आप समझ भी जाएंगे। नहीं नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो मन ने फिर उस जिस नेता के हम गए हुए थे उससे यूँ पूछा, माँ यार ये हर रोज कैसे क्या सिस्टम है? बोले यार मैं भी परेशान हूँ इनसे, ये सारा दिन आड़े खड़े हैं। तो वो भी नहीं कह सकता, नेता भी परेशान हो जाते हैं, करें क्या? हमने तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे हैं। मान लो, अच्छा एक और बड़ी खास बात है डांडा साहब जी, किसी भी नेता से आप मिलो, अभी भी सबसे मिलते हैं, अगर कोई काम की बात हो 2 मिनट 5 मिनट में अपनी खत्म हो जाती है। 5 मिनट से ज्यादा कोई काम की बात नहीं होती। भाई काम की क्या बात है, जो काम हो बता दिया अगले ने। हाँ, इतनी बात है। लेकिन सारा दिन उसके चुगरदे घूमते रहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा।
ठीक बात है, कहानी। ठीक बात। कई बार तो ऐसे हालात बन जाते हैं, मतलब इस उसका चक्कर में तो केवल 5 बार नमस्ते करते हो बेरा में मिनट चढ़ रहा है तो नमस्ते नमस्ते जी, अच्छा जी नमस्ते। तो ये हालात है। अच्छा, इस राजनीति में कामयाबी भी कोई 0.1% है। आप ये देखिए कितने लोग घूम रहे हैं, उनमें से कितने कामयाब हैं। ठीक बात है, लेकिन लोग फिर भी अंधाधुंध हो रहे हैं। बिल्कुल। और जनता उनसे भी ज्यादा मूर्ख बन रही है। और दूसरी बात है, अब जब बिना पर्ची खर्ची की बात चल रही तो हमें नेताओं के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। देखो, मेरा इसमें एक राय और है, भले ही बिना खर्ची पर्ची कुछ भी हो, ठीक बात है, लेकिन इतना तय है कि बिना राजनीतिक पकड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा आज माना के है, दिन। ठीक बात। आप मान लो नौकरी लग गई, कोई राजनीतिक आदमी ऐसा वो ट्रांसफर करवा देता है, ट्रांसफर नहीं करवाता वैसे परेशान रखते हैं। ठीक बात। तो राजनीतिक पकड़ हर आदमी की होनी चाहिए, लेकिन जो सपोर्टर बनते हैं वो कम से कम वो नेता उनका फोन उठाए, वो नेता उनको जाने, इतना तो जरूर होना चाहिए। और जो ये बिचले नेता हैं, जो युवा नेता लिखते हैं लगभग जी, वो जो युवा नेता, उनका इतना सिस्टम होना चाहिए, वो जिसको नमस्ते मारने के लिए जाते हैं वो उनका फोन जरूर उठाए। ठीक बात है। जब वो आपका फोन ही नहीं उठाता, अब हरियाणा प्रदेश का एक इतना बड़ा एक नेता है, वो बड़े से बड़े फन्ने खा जो है ना, उनके फोन नहीं उठाता। हाँ, बिल्कुल सही बात। बताओ, मारे जाओ, उसकी जय जयकार करे जाओ, क्या फायदा है। ठीक बात है। इमरजेंसी मान लीजिए अभी अपन ने किसी चीज की जरूरत है, और जब जरूरत है तब वो नेता फोन नहीं उठाता, तो हमने क्या करना भाई। ठीक बात है। होना तो ये चाहिए आदमी का, लेकिन वो नहीं हो पाता। बिल्कुल। इस त्योहार के सीजन में इस वीडियो के माध्यम से हमारा तो ये उद्देश्य है कि हर आदमी, चाहे वो आम आदमी हो, आम मतदाता हो, चाहे कोई सपोर्टर हो, चाहे कोई छोटा नेता हो, चाहे कोई युवा नेता और चाहे कोई बड़ा नेता हो, सबको ये समझ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और हमारा तो एक प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का, क्योंकि चर्चा नहीं करते लोग आपस में, कि जिस भी नेता के आप जय जयकार कर रहे हैं उसके साथ आपका इतना सिस्टम तो हो कि वो आपका फोन उठा ले, वो आपको जानता हो। बिल्कुल सही बात। वरना बिना काम लटकछोड़ बांध दे आंडन का कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक बात है, बिल्कुल। बाद में सब पछताओगे। बिल्कुल। हमने बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं। हाँ, बात है। एक बड़ा गजब वाक्य आपको बताता हूँ, और दर्शक जब सुनेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगी। अच्छा। 2019 की जब सरकार बनी, तो मैं किसी नेता के पास बैठा था। अच्छा। बड़ा नेता था प्रदेश का, और उसके पास एक आदमी आया, नेता आया, वो भी अपना आप में युवा नेता था जी। वो आते उसको यूं बोला, भाई साहब, मैं भी वहीं खड़ा था, और उसकी ये वर्डिंग थी कि भाई साहब मैं बिल्कुल रोड पर आ गया और मेरा सारा सिस्टम बिक गया। अच्छा। और बड़ा भारी कर्जा हो रहा है, अब जमीन बिकने के हालात है। अच्छा। अब मैं क्या करूं, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रही, मेरा कुछ करो। ठीक है। वो नेता पढ़ते ही बोला, जो बड़ा नेता था, बोला भाई फॉर्च्यूनर में चल रहा था, नू भी बिकेंगी, मन की तेरी यूं की थी, तू फॉर्च्यूनर लेके आंड मेरे गले। देखो बात उस नेता की सही है भाई, उस मन ने तेरे को यूं थोड़ी कही थी तू फॉर्च्यूनर में हांड मेरे गले है। ठीक बात है। जब तू मेरे गले 24 घंटे फॉर्च्यूनर में हांडा तो बिके तेरे ही भाई, मेरे थोड़ी बिकेंगे। सही बात है कि मैं काम भी कर गले, बहुत जरूरी, और तेरा जुगाड़ नहीं, तू अपना आल्टो में चल। बहुत गंभीर तथ्य छिपा है इसमें। तो मैंने, अब वो नेता मेरे को जब भी मिल जाता ना तो मैं उसको याद दिलाता हूँ। हालांकि वो नेता अब भी इतना नकटा कह सकते हैं हम उसको एक तरह से, कि अब भी वो फॉर्च्यूनर में चल रहा बेचारा, आदत होगी, लेकिन वो उस फॉर्च्यूनर के चक्कर में वो रोड पा रहे आज भी। बस आएगा वो, आएगा निश्चित। ये हालात है बिल्कुल। और ये बात उस नेता की मैंने बहुत बढ़िया लगी। उसने फिर मेरी जब बाद में वो चला गया तो उसके बाद बात हुई, बोले भाई हम किसी को ये थोड़ी ये कहते हैं कि तू हमारे साथ 24 घंटे रहे, ठीक, हमारे साथ सारा दिन गाड़ी फॉर्च्यूनर चलाते रही, कह भी तो कौन सकते हो। बिल्कुल कह दे तो भी कौन मानने हैं, कह दी तो फिर अगले नु को नेता ने मेरी बेइज्जती कर दी। बिल्कुल, यानी कि आदमी, राजनीतिक आदमी को अपनी औकात और अपना जुगाड़ देख के ही चलना चाहिए। बिल्कुल। और आम आदमी ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदमी जड़ तक छूट गया ना, बिल्कुल जड़ तक छूटे पास सूखे पास तो पेड़ भी गिर जाएगा भाई, बड़ी बड़ी चीजें गिर जाओ हैं। आपको इस बार के 2 उदाहरण देता हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई राजनीति केवल पैसे वालों की रहेगी, 2 बड़े उदाहरण हैं इस बार। अच्छा। और दोनों बड़ी पार्टियों के हैं। ठीक है। और दोनों नेताओं को जिनको टिकट दी वो दोनों मेरे मित्र भी हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने गुला चिक्का से टिकट दी देवेंद्र हंस को, बिल्कुल, वो आज एमएलए है। हाँ। और वो इतना गरीब आदमी है जी, मतलब आप ये समझ नहीं सकते कि वो किस तरह से अपना गुजारा करता है। कांग्रेस का ये उदाहरण है। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी का अगर उदाहरण की बात करें, कपूर सिंह वाल्मीकि, बवानी खेड़ा से सबसे गरीब आदमी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसको टिकट दी।
और वो भी जीत गया, वो भी एमएलए है। तो ये मत समझो कि केवल पैसे वालों के लिए राजनीति है। ठीक है, पैसा एक मायने रखता है जी। लेकिन हमने तो वो भी देखे, सावित्री जिंदल भी चुनाव हार गई थी, हाँ। नवीन जिंदल भी हार गया था, हार गए थे, उनसे ज्यादा पैसे नहीं है। बिल्कुल। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, केवल संघर्ष करते रहो। दूसरी बात, उस नेता के साथ जुड़ो जो आपको खुद को जानता हो और आपका फोन उठा लेता हो। ठीक बात है, चाहे आप छोटे कार्यकर्ता हो या आप नेता हो। ठीक बात है जी, बिल्कुल करें जी। चलो आज की वीडियो में इतना ही। कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये था, एक तो भाई अच्छे से त्योहार मनाए आप सब लोगों का इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में, और यही था कि भाई आपसी भाईचारा जो मनमुटाव किसी भी तरीके से अगर चुनाव की वजह से हमारे बीच में होया हो आपस में, परिवारों में, गांव में, तो उसको थोड़ा सा दूर करके और फिर तो एक नई रास्ते पे हम लोग आवें, एक नया जीवन शुरुआत करें और नेताओं के चक्कर में कम से कम हम अपना जीवन खराब ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। मैं और प्रद्युमन आपसे लेते हैं विदा। सभी को राम नमस्कार।